दोस्तों नमस्कार। दिल्ली की सियासत बिना साम दाम दंड भेद के चलती नहीं है और दिल्ली की सियासत में जितना महत्वपूर्ण चेहरा होता है उतना ही महत्वपूर्ण रणनीति भी होती है। लेकिन सवाल यह है कि सियासत और सत्ता के इस खेल में जहां लोकतंत्र को ही चुनाव तंत्र बना दिया गया है, उस दौर में देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी पिछड़ कहां रही है। और आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी 44 लोकसभा सीट, फिर 52 लोकसभा सीट और फिर 99 लोकसभा सीट, यानी 2 अंकों में लगातार 3 बार सिमटती हुई नजर आई है। तो क्या ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी की वजह से आई है? क्या ये नरेंद्र मोदी के किसी करिश्मे की वजह से आई है? क्या सिर्फ अन्ना हजारे के आंदोलन की वजह से आई है? या फिर जनता के बीच में, लोकतंत्र की परिभाषा के बीच एक हीरो को देखने की जो प्रवृत्ति है, उस हीरो के पीछे जो असली कमांडर की भूमिका में जो चेहरा होता है, उस कमांडर की कमी भी एक महत्वपूर्ण वजह रही। स्वाभाविक है कि पर्दे के पीछे से कमान संभालने वाला नेपथ्य का बादशाह जो कांग्रेस पार्टी को चाहिए था, वो कांग्रेस पार्टी के पास लंबे अरसे से मिसिंग है। लेकिन इसी दौर में कांग्रेस पार्टी ने नेपथ्य का क्या वो बादशाह हासिल कर लिया है? साफ साफ कहें तो आज जिस आदमी की बात हम करने जा रहे हैं, वो आदमी अगर सेंटर में आ गया तो राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनना करीब करीब तय हो जाएगा। और जिस आदमी की बात हम कर रहे हैं, उस आदमी के पास अमित शाह से भी ज्यादा क्षमता होने की बात कही जा रही है। आखिर नरेंद्र मोदी सफल क्यों हुए? नरेंद्र मोदी ने दिल्ली का सफर आसानी से तय कैसे किया? नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटों से उठाकर 73 सीटों तक कैसे पहुंचाया? क्योंकि उनके पास अमित शाह थे, साम दाम और दंड भेद की राजनीति के खिलाड़ी। और फिर नरेंद्र मोदी 10-12 सालों से सत्ता और सिस्टम को एक साथ जोड़कर सत्ता और सिस्टम से तमाम आरोपों के बीच खुद को टिकाए कैसे रखे हैं? क्योंकि उनके पास अमित शाह है। लेकिन क्या राहुल गांधी के पास अमित शाह से भी कोई बड़ा खिलाड़ी मौजूद है? ये बड़ा सवाल है और इस सवाल को भरने के लिए ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी ने वो चेहरा ढूंढ लिया है। और जिस चेहरे की बात हम कर रहे हैं, उनका नाम है डीके शिव कुमार। जी हां, कर्नाटक के नवनियुक्त मुख्यमंत्री, बतौर मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री बनाए गए जब डीके शिव कुमार, वो निर्णय मुझे भी व्यक्तिगत तौर पर बहुत अटपटा लगा था। बिल्कुल ऐसा ही लगा था जैसे अमित शाह को गुजरात में मुख्यमंत्री बना दिया जाता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने होशियारी बरती। कांग्रेस पार्टी की मजबूरी यह है कि कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक में कोई ना कोई फैसला लेना था और पार्टी के प्रति डीके शिव कुमार का जो समर्पण है, उसे देखते हुए कांग्रेस पार्टी को कोई फैसला तो लेना ही पड़ता। डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बना दिए गए। मुख्यमंत्री के तौर पर वो कितने सफल होंगे, कितने असफल होंगे, ये वक्त बताएगा। लेकिन अमित शाह की काट के तौर पर, ब्रांड मोदीत्व और ब्रांड हिंदुत्व के चेहरे की काट के तौर पर डीके शिव कुमार कर्नाटक के लेवल पर जिस प्रकार से सफल दिखाई दे रहे हैं, उससे तो साफ दिखाई दे रहा है कि दिल्ली की सामत आने वाली है। दिल्ली में हावी भारतीय जनता पार्टी की गुजरात लॉबी की सामत आने वाली है। कांग्रेस पार्टी के कई लोग अंदरूनी बातचीत में यहां तक कहते हैं कि केसी वेणुगोपाल की जगह अगर इस आदमी को दिल्ली में संगठन महासचिव की जिम्मेदारी सौंप दी गई तो हालात कुछ भी हो सकते हैं। आज के दौर में भला किसकी हिम्मत है? ईडी सीबीआई के दौर में, जांच एजेंसियों के दौर में, सलाखों के पीछे भेजे जाने वाली परंपरा के दौर में किसकी हिम्मत है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर से क्रॉस वोटिंग करा ले? झारखंड में वही हुआ जो बिहार में हुआ था। झारखंड में कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के विधायकों ने पूरे मन से कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणव झा को राज्यसभा चुनाव में मदद नहीं की। यही स्थिति बिहार में हुई थी। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को हार का मुंह देखना पड़ा था। अब जब बारी कर्नाटक की थी, तो कर्नाटक में क्रॉस वोटिंग का शिकार कांग्रेस नहीं हुई है। डीके शिव कुमार के रहते कांग्रेस पार्टी में क्रॉस वोटिंग नहीं हुई है, बल्कि उल्टा क्रॉस वोटिंग भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी की सहयोगी जेडीएस में हो गई है। और क्रॉस वोटिंग जब कर्नाटक में हुई है, तो दिल्ली तक कर्नाटक के नेताओं को तलब किया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर तमाम नेताओं को बीजेपी के दिल्ली तलब किया जा रहा है कि आखिर मोदी शाह के जमाने में क्रॉस वोटिंग करने की हिमाकत बीजेपी के किसी नेता ने कैसे कर दी। दरअसल वहां लड़ाई आधुनिक दौर के 2 तथाकथित चाणक्यों के बीच थी। एक चाणक्य
जो गुजरात लॉबी से आते हैं, दिल्ली में बैठे हुए हैं। देश में दूसरी सबसे ताकतवर कुर्सी उनके पास है, देश के गृह मंत्री की कुर्सी। कई राज्यों में सरकार बनवाना गिरवाना बीजेपी के लोग मानते हैं कि उनके इशारे पर होता है। अंदरूनी बातचीत में स्वीकार भी करते हैं भाजपा के लोग कि भारतीय जनता पार्टी को अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में जो हासिल नहीं हुआ, वो मोदी के दौर में जो हासिल हुआ, उसमें जितना योगदान नरेंद्र मोदी के चेहरे का है, उससे कहीं ज्यादा बड़ा योगदान अमित शाह का है। अब कांग्रेस पार्टी को दिल्ली में इसकी बड़ी शिद्दत से जरूरत महसूस हो रही है। कांग्रेस पार्टी की जरूरत इसलिए महसूस हो रही है क्योंकि कांग्रेस पार्टी में जब से अहमद पटेल का देहांत हुआ, उसके बाद से केसी वेणुगोपाल के पास संगठन महासचिव की जिम्मेदारी है। पार्टी में संगठन में घोषित तौर पर नंबर 2 की जिम्मेदारी मानी जाती है। और केसी वेणुगोपाल के साथ दिक्कत यह है कि वो उत्तर भारत की राजनीति या उसके मिजाज को समझते नहीं, सियासत को समझते नहीं है। लेकिन डीके शिव कुमार के बारे में वो नहीं कहा जाता है। डीके शिव कुमार संसाधन संपन्न है। डीके शिव कुमार अपना संसाधन पार्टी के लिए झोंकने के लिए उद्यत भी रहते हैं। अशोक गहलोत के बारे में कहा जाता था कि कांग्रेस पार्टी के वो एक मजबूत स्तंभ दिल्ली में हो सकते हैं, लेकिन अशोक गहलोत बिना संसाधन झोंके रणनीति बनाने में उस्ताद नेता माने जाते रहे। लेकिन आज की सियासत संसाधन भी मांगती है। कांग्रेस के पास संसाधन वाले राज्यों की कमी है। तेलंगाना और कर्नाटक जैसे राज्य हैं, केरल और हिमाचल जैसे राज्य भी हैं, लेकिन केरल और हिमाचल संसाधन झोंकने में उस तरह से सक्षम नहीं है। डीके शिव कुमार व्यक्तिगत तौर पर और एक कांग्रेस पार्टी के संगठन के माहिर खिलाड़ी के तौर पर भी, एक मुख्यमंत्री के तौर पर भी पार्टी के संसाधन को में पार्टी में संसाधन झोंकने में उस्ताद बताए जाते हैं। मैंने जानकारी लेने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि बिहार में मैं जिस गांव से आता हूं, उस गांव में भी डीके शिव कुमार का दौरा 10 साल पहले हो चुका है। तो ये वो डीके शिव कुमार है जिनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है कि जो व्यक्ति बीजेपी के अंदर क्रॉस वोटिंग करा दे, उस व्यक्ति की क्षमता कितनी है। इंडिया गठबंधन की पहली बैठक पटना में भले ही नीतीश कुमार ने कराई थी, लेकिन जो दूसरी ग्रैंड बैठक हुई, बड़ी बैठक, वो बैठक एक रिजॉर्ट में कर्नाटक में जो हुई थी, उस बैठक के पीछे पूरा दिमाग और संसाधन डीके शिव कुमार का ही था। वरना आज के दौर में कौन इतना हिम्मती राजनेता हो सकता है जो भारतीय जनता पार्टी में ईडी सीबीआई के दौर में, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के दौर में पंगा ले ले, वहां पर जाकर के क्रॉस वोटिंग करा दे। डीके शिव कुमार ने राज्यसभा चुनाव में एक कर दिखाया है। सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी पिछड़ क्यों रही है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि राहुल गांधी के चेहरे के साथ जो ग्लैमर जोड़ने की चीज थी, वो ग्लैमर जुड़ क्यों नहीं पा रहा। अब इसके उलट नरेंद्र मोदी की भूमिका को देखें तो नरेंद्र मोदी की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर कितनी समझ है, क्या है, हमारे दर्शक बखूबी जानते हैं कि कितनी समझ है उन्हें। बावजूद इसके नरेंद्र मोदी का चेहरा चमकाना, संगठन की ब्रांडिंग, जमीन तक नरेंद्र मोदी के चेहरे को ले जाना, 2012 से 14 के बीच में जिन 2 लोगों ने उस काम को किया था, उसमें एक अब बिहार में पैदल चल रहे हैं, पैदल कर दिए गए हैं, क्योंकि दूसरे चाणक्य के साथ, बीजेपी के दूसरे कथित चाणक्य के साथ उनकी जमी नहीं। प्रशांत किशोर नाम है उनका, और जिन दूसरे के साथ नहीं जमी, उनका नाम अमित शाह बताया जाता है। अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के अंदर उस भूमिका में आ गए 2014 में मोदी की सरकार बनने के बाद, जिस भूमिका के लिए भाजपा के नेताओं के बीच में लंबे समय से होड़ बनी हुई थी। कौन नंबर 2 की कुर्सी पर जाता है, कौन अटल आडवाणी की जोड़ी के दौर के आडवाणी जैसी भूमिका में खुद को देखता है। बहुतों का सपना था, लेकिन वो हो नहीं पाया। वो काम अमित शाह ने किया। उत्तर प्रदेश के प्रभारी के बाद सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जिस प्रकार से चीजें हुई, छोड़िए, भूल जाइए उस बात को कि संविधान को ताक पर रखा गया या नहीं रखा गया। उस बात को भी भूल जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उस दौर में सरकार के क्रियाकलापों की वजह से कितनी संविधान पीठ बनी। इस हकीकत को कोई नहीं भूल सकता कि बीजेपी के संगठन में जो कमी 2004 और 2009 में दिखाई दी थी, वो 2014 और खासकर 2019 में दिखाई नहीं दी। यहां तक कि 2024 में जब नरेंद्र मोदी का चेहरा पार्टी के लिए बोझ बनने लगा था, वो मंगलसूत्र, भैंस और इस टाइप के अनाप शनाप बयान देने लगे थे, उस दौर में भी भारतीय जनता पार्टी बुरे हालत में 240 सीटों तक पहुंची।
और जब बीजेपी 240 सीटों तक पहुंची, उसके बाद सबको महसूस होने लगा कि भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की सत्ता हासिल करने के लिए हर हाल में आज के दौर में 220 से ऊपर सीटों की जरूरत है। और जब इंडिया गठबंधन सत्ता से पिछड़ गया, उस वक्त ये लगने लगा कि जहां भारतीय जनता पार्टी को 220 सीटों, कम से कम 220 की जरूरत है दिल्ली में, कांग्रेस पार्टी को दिल्ली की सत्ता हासिल करने के लिए 130 से 140 सीटें काफी। आखिर डॉक्टर मनमोहन सिंह 145 सीटों के साथ ही प्रधानमंत्री बने थे 2004 में। 5 साल के क्रियाकलाप के बाद 5 साल से सरकार ने जो किया और जिस ढंग से आंध्र प्रदेश और दूसरे राज्यों में कांग्रेस ने परफॉर्म किया, यहां तक कि उत्तर प्रदेश में 22 सीटें लेकर आई, वो 200 पार 2009 में कांग्रेस को करवा गया था। आज की तारीख में जो परिस्थितियां हैं, उनमें 3 अंकों के लाले कांग्रेस के सामने पड़े हुए हैं। 3 अंकों के लाले इसलिए पड़े हुए हैं क्योंकि बिहार में कांग्रेस पार्टी का बमुश्किल खाता खुल रहा था। 3 सीटें आज की तारीख में है। पप्पू यादव को जोड़ ले तो 4 सीटें हैं। ठीक इसी तरह से मध्य प्रदेश में खाता नहीं खुला है, उड़ीसा में खाता नहीं खुला है, गुजरात में लंबे अरसे के बाद बमुश्किल 1 सीट मिली है, छत्तीसगढ़ में 1-2 से ऊपर का आंकड़ा बन नहीं रहा है, उत्तर प्रदेश में आधा दर्जन सीट तक कांग्रेस पार्टी पहुंची है, तो इसे करिश्मा माना जा रहा है। और रही बात राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का सूखा पिछले 3-0 से 0-7 के स्कोर के साथ दिखाई दे रहा है। सत्ता रहे या न रहे, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दोनों ही जगह 9-0 के साथ कांग्रेस पार्टी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है, जहां कांग्रेस के पास 0 सीटें हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सीटें सिर्फ सीट सिलेक्शन या कैंडिडेट सिलेक्शन की गलती की वजह से हार रही है कांग्रेस? 70% योगदान कांग्रेस पार्टी का यूपी, बिहार और उत्तर भारत के राज्यों में सीट का सिलेक्शन और कैंडिडेट का सिलेक्शन इस वजह से है। लेकिन 30% योगदान संसाधनों की कमी की वजह से है। 30% योगदान स्ट्रेटजी की कमी की वजह से भी है। आखिर ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जहां से लोकसभा के अंदर 270 के करीब सीटें आती हैं, जिसमें हिंदी भाषी भारत जमशेदपुर से लेकर जम्मू तक और किशनगंज से लेकर जैसलमेर तक देखने की कोशिश करें, तो ये हिंदी भाषी भारत 245 सीटें और 26 सीटें उसमें गुजरात की जोड़ दे तो 271 सीटें जो हिंदी भाषी भारत की है, वहां कांग्रेस पार्टी 50 के आंकड़े को भी छू नहीं पा रही है। 50 का नंबर जिस दिन हिंदी भाषी भारत में कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव जीतने वाले लोगों ने छू दिया, उस दिन लोकसभा में कांग्रेस का आंकड़ा 150 के ऊपर होगा। लेकिन ये होगा कैसे और पिछली बार हुआ कैसे था? अटल आडवाणी के दौर में फील गुड और इंडिया शाइनिंग था, तो उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव और बिहार में लालू यादव की सत्ता थी, और इन दोनों की सत्ता की वजह से पूरा का पूरा खेल बिगड़ा था। और पूरा खेल इस अंदाज में बिगड़ा कि अटल बिहारी वाजपेयी की भारतीय जनता पार्टी 182 से 44 सीट नीचे गिरकर 138 पर आ गई, और आंध्र प्रदेश में नायडू को हराकर कांग्रेस पार्टी लोकसभा में अपने 114 के आंकड़े को 31 सीट बढ़ाकर 145 पर लेकर आ गई थी। लेकिन आज तो 100 के लाले हैं, सवाल 150 का है। आखिर मोदी शाह की जोड़ी भारतीय जनता पार्टी को 2014 में 116 के नंबर से ऊपर उठाकर सीधे 282 पर लेकर चली गई थी। आज की तारीख में नौजवानों का मुद्दा राहुल गांधी उठा रहे हैं, छात्रों का मुद्दा राहुल गांधी उठा रहे हैं, लेकिन अंततः वो नतीजे में क्यों नहीं बदल रहा? 90 के दशक की इंडियन क्रिकेट टीम को अगर हम याद करें तो जरा 90 से 96 का दौर देखिए, सचिन तेंदुलकर का हीरोइक परफॉर्मेंस, लेकिन टीम इंडिया जीतते जीतते ज्यादातर मौके पर हार जाती थी। फिर आता है रॉबिन सिंह का दौर, फिनिशर का दौर, और फिनिशर के दौर में भारतीय टीम जीतना सीखती है, और जब जीतना सीखती है इसी दौर में सौरव गांगुली का दौर भी आ जाता है। जब दादा के हाथ में कप्तानी आती है तो दादा के दौर में परिस्थितियां अलग दिशा में जाती है और टीम इंडिया भारत से बाहर विदेशों में भी जीतना शुरू कर देती है। आज की तारीख में कांग्रेस को एक दादा की जरूरत है, और उस दादा की भूमिका में डीके शिव कुमार ही दिखाई दे रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी के अंदर की परिस्थितियों को बदल सकते हैं। क्या कांग्रेस का संगठन उन्हें दिल्ली लाएगा, या कांग्रेस के संगठन में वही बाजीगरी चली जाएगी जो आमतौर पर चली जाती है? के कामराज मुख्यमंत्री होने के साथ साथ कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद संभाल सकते थे, तो क्या डीके शिव कुमार
मुख्यमंत्री होने के साथ साथ दिल्ली में कांग्रेस की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर संगठन की कमान नहीं संभाल सकते। आज लालू यादव या अखिलेश यादव प्रसाद पर्यंत जो सीटें दे देते हैं, कांग्रेस को मन महसूस कर रखना पड़ता है। हारने वाली सीट, हारने वाले कैंडिडेट। लेकिन डीके शिव कुमार जैसे रणनीतिकार की मौजूदगी में संभव नहीं है। अब के पहले कर्नाटक में 60% वोकालिंगा वोट, जिस समुदाय से डीके शिव कुमार और पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा आते हैं, उसके 60% वोट जेडीएस को, देवेगौड़ा की पार्टी को मिलते थे। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। चुनावी नतीजा जिधर भी जाए, डीके शिव कुमार की भूमिका बीजेपी को डरा रही है। कई लोग तो ये मान रहे हैं, बीजेपी के अंदर के लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि डीके दिल्ली आ गया तो फिर भाग भाग डीके बोस जैसी स्थिति बन जाएगी। वो डीके बोस वाली मूवी आपने देखी होगी, तो भाग भाग डीके बोस वाली मूवी अगर राजनीति में चरितार्थ होती हुई दिखाई दे, तो जरा डीके के पिछली परिस्थितियों को देखें, तो चाहे उन्हें जेल हुई हो, चाहे वो जांच एजेंसियों का सामना करना पड़ा हो, हर परिस्थिति में सोनिया गांधी को मदर कहते हुए वो उनके साथ निष्ठा के साथ खड़े रहे। डीके का सिलेक्शन बतौर मुख्यमंत्री हुआ है तो सोनिया गांधी की देन है। लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी की ताजपोशी किसके बूते संभव होगी? इंडिया अलायंस के सहयोगी दलों की बात करें, क्या यूपी की सत्ता अगर अखिलेश यादव को नहीं मिली, उस परिस्थिति में मिल जाए तो ठीक है, अगर नहीं मिली तो क्या 37 लोकसभा सीटें वो रिपीट कर पाएंगे? क्या तेजस्वी यादव अपनी 4 लोकसभा सीटों से आगे बढ़ पाएंगे? क्या ममता बनर्जी 29 लोकसभा सीटों के प्रदर्शन को दोहरा पाने की स्थिति में अब बची है? ये सारे सवाल हैं। और क्या अगले लोकसभा चुनाव तक शरद पवार में ऊर्जा बची हुई है, या इतनी बची रहेगी कि वो उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर और कांग्रेस के साथ मिलकर महाराष्ट्र में 2024 वाला लोकसभा का नतीजा दोहरा पाएंगे? सवाल है भरपाई कहां से होगी, और इस भरपाई के लिए कांग्रेस पार्टी कोशिशें क्या कर रही है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय मानिए कि जिस आदमी की चर्चा आज मैंने की, उसकी क्षमताओं को मोदी के दौर में देखा। आमतौर पर मैं किसी की आलोचनात्मक समीक्षा करता हूं, लेकिन आज समय आलोचनात्मक समीक्षा का नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी के अंदर क्रॉस वोटिंग कराने की स्थितियां मैंने देखी है, पूरे देश ने देखी है कि बीजेपी में भी अमित शाह के दौर में, मोदी के दौर में कोई क्रॉस वोटिंग करा सकता है, आंख में आंख डालकर बात कर सकता है, उसी भाषा में जवाब दे सकता है, तो वो क्षमता डीके शिव कुमार में ही दिखाई दे रही है। देखते हैं कांग्रेस क्या करती है। लेकिन इतना तय मानिए कि आदमी अगर दिल्ली आ गया, सेंटर में आ गया, तो पूरी की पूरी बिसात बदल सकती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।